अच्छा, ये हमारी एक्सरसाइज 3.5 है। उसका ये पहला क्वेश्चन है। उसके 3 पार्ट्स हैं। इनमें से एक मैं करवाने लगा हूँ, बाकी दोनों आपने खुद ही कर लेने हैं। तो ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बोर्ड में अक्सर ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 आता है। तो आपने इसको अच्छी तरह कर लेना है। इसका पहला पार्ट हम सबमिट करने की, और ये वाली रकम जो है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, और ये नंबर 138 है बुक का फर्स्ट ईयर का। तो सबसे पहले इस पेपर में लिखा हुआ है सॉल्व बाय यूजिंग ग्रामर रूल। तो इसमें आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने इस लीनियर इक्वेशंस को आपने मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। मतलब ये हमारे पास 2 है, ये लिखा 2, और ये वो सेकंड कोफिशिएंट, यानी कि यहाँ पे भी 2 है तो ये 2 लिख दिया। इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं तो 1, और इसके साथ अब नेक्स्ट रो में ये 3 है तो हमने यहाँ पे 3 लिखा, और ये -2, और ये वाला कोफिशिएंट भी -2 लिख दिया। 5, थर्ड रो में 5, और इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं तो 1 कंसीडर होता है। अब -3 लिख लिया है ये वाला z का कोफिशिएंट। तो हमने इसको क्रैमर रूल के थ्रू सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लें 2, 2 और 1। अगर प्लस होगा तो हम प्लस साथ नहीं लिखते थे, अगर माइनस होगा तो वो लिखना है। जैसे ये 3 -2 तो -2 लिखा, -2 5 1 -3, और ये लिख लिया। इसके साथ अब ये इसमें कोफिशिएंट वेरिएबल कौन से यूज़ हुए हुए हैं, एक्स वाई और जी। तो यहाँ पे हम एक्स वाई और जी लिख लेंगे। अब अगर सेकंड पार्ट जब आप करोगे, इसमें यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगा, यहाँ पे 2 -1 1 4 2 3 3 -4 -1, और आगे यानी कि ये सेम इसी तरह मैट्रिक्स बनेगा, लेकिन यहाँ पे सेकंड पार्ट में यहाँ पे देखिए इक्वेशनों में x1 और x2 x3 है। x1 x2 3 है तो यहाँ पे हमारे पास x1 आएगा, और यहाँ पे x2 आएगा, और यहाँ पे x3 आएगा। बाकी सेम क्वेश्चन इसी पैटर्न पे होंगे। तो आपने कोशिश करना है ये सेकंड पार्ट भी खुद सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1 का, और थर्ड पार्ट भी कोशिश करनी है इसको खुद सॉल्व कर लें। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये वाले नंबर क्या हैं, 3 1 2, ये वाला, ये नंबर इक्वल था, दरम्यान में इक्वल, 3 1 2 लिख लिया हमने। हमने इसको 3 1 2 लिखा। यहाँ पे ये रो को मैट्रिक्स की शक्ल में हमने इसको 3 1 2 लिख दिया। अब हमने इसको सॉल्व करना है। क्रैमर रूल जैसे आपने 9th क्लास में किया था, इसी तरह क्रैमर रूल में हमें यहाँ पे 4 डिटर्मिनेंट फाइंड करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमने अपने माइंड में ये टास्क बनाना है। तो हमें सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, फिर ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, ये लिखना नहीं है, ये जस्ट समझाने के लिए। ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, और फिर ए जेड डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये 4 डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करने क्रैमर रूल के इन चारों क्वेश्चंस में, इन तीनों क्वेश्चंस में। तो अब यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट है, तो हमने इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको नाम दे देंगे, ये मैट्रिक्स जो है इसको नाम हम ए का दे देंगे। मतलब ये मैट्रिक्स जो है ये वाला हम लेट कर लेंगे ए किसके इक्वल है। यहाँ पे 2 2 1 3 -2, और यहाँ पे भी -2 5 1 -3 एज इट इज़ हमने। और दूसरे को हमने कैपिटल एक्स कह देना है। इस मैट्रिक्स को हमने क्या नाम दे देना है, कैपिटल एक्स का। और ये प्री डिफाइन है, चाहे यहाँ पे x1 x2 x3 होगा तो फिर भी हमें इसे x कहेंगे। और b हमारा किसके इक्वल है, ये वाला जो है ना, ये वाला मैट्रिक्स जिसको हमने 3 1 2 का नाम दिया था। 3 1 और 2 ये लिख दिया था। अब यहाँ पे असल में ये हमारे पास मैट्रिक्स में 3 1 और 2 है। अब हमने सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। हमने यहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइनें, यहाँ पे भी 2 स्ट्रेट लाइनें लिख ली। 2 2 1 3 -2 -2 5 1 और -3। इस डिटर्मिनेंट को हमने ओपन करना है। कैसे ओपन करेंगे, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, हमने ये 2 लिखा, 2 स्ट्रेट लाइनें अप्लाई कर देनी है। ये यानी कि ये सबसे पहले ये पहली रो में 2 लिखा हुआ था, हमने ये 2 लिख दिया। अब इसके हॉरिजॉन्टल रो कैंसिल और वर्टिकल कॉलम कैंसिल हो जाएंगे।
मतलब जो भी एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट थ्री ऑर्डर्स के डिटर्मिनेंट ओपन करने का यही पैटर्न है। माइनस ये चार एलिमेंट रह गए, -2 और 1 और -3 लिख दिया। अब फॉर्मूले के दरमियान में हम माइनस लिखेंगे, ये फॉर्मूले का माइनस डिफाइन है। तो अब सेकंड एलिमेंट हमारा क्या यहाँ पे फर्स्ट रो का क्या है, 2 है, दो स्ट्रेट लाइन है। अब इस 2 के मुताबिक ये रो कैंसिल, हॉरिजॉन्टल रो कैंसिल करेंगे और वर्टिकल कॉलम कैंसिल करेंगे। तो बाकी नंबर क्या रह गए, 3, 5, -2 और -3। अब जिस भी नंबर पे हैं उसके हॉरिजॉन्टल रो कैंसिल और वर्टिकल कॉलम कैंसिल हो जाएंगे। अब हमने यहाँ पे यानी कि ये पहला एलिमेंट, ये वाला 2 हमने फर्स्ट एलिमेंट लिखा, ये माइनस फार्मूले का और सेकंड एलिमेंट, और थर्ड एलिमेंट के लिए हम प्लस लिखेंगे। और थर्ड एलिमेंट यहाँ पे कौन सा है, 1 है, तो ये 1 फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, प्लस माइनस प्लस फार्मूले का। अब इस 1 के अकॉर्डिंगली ये रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल, मतलब बाकी ये वाले चार नंबर जो बच जाएंगे, 3, 5 और -2 और 1। इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करने लगे हैं। तो इसको एक्सपेंड करना है, यहाँ पे हमने 2 लिखा। इनको जैसे आप टू ऑर्डर्स का डिटर्मिनेंट मैं 9th क्लास में ओपन करते थे, ये नंबर इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा। -2 -3 से मल्टीप्लाइड 6 हो गया, माइनस फार्मूले का। अब ये वाला नंबर जो है 1 -2 से मल्टीप्लाइड होगा तो -2 आएगा, तो लेकिन ये माइनस माइनस ये +2 में चेंज हो जाएगा। ये -2 लिखा, 3 -3 से मल्टीप्लाई -9 आ जाएगा। मतलब अगर हम इस नंबर को डिटर्मिनेंट जैसे ओपन करते हैं, इस डिटर्मिनेंट इसको इससे मल्टीप्लाइड किया तो ये 9 आ गया, और यहाँ पे फॉर्मूले का माइनस, और 5 2 ज़ार -10, तो ये +10 में चेंज हो गया। 1 3 1 ज़ार 3 ये लिखा, और माइनस फार्मूले का। अब पहले हमने इनको मल्टीप्लाइड करना है, फिर इसको -10 आया तो ये फार्मूले का माइनस की वजह से ये प्लस में चेंज हो गया। 2 8 और -2 1 आ गया, और यहाँ पे 1 और 13 आ गया। 2 8 ज़ार कितने होते हैं, 16 -2 और 13 1 ज़ार 13, 16 और 13 क्या होते हैं, 29 में से 2 माइनस किया तो 27 आ गया। तो ये हमारा किसका डिटर्मिनेंट आ गया, ए का डिटर्मिनेंट आ गया। मतलब अगर आप इतना काम करते हैं, सिर्फ आपने ये ए मैट्रिक्स इन तीनों पार्ट्स में जो 3.5 है उसके तीनों पार्ट्स में, पहले क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स में आपने इसी तरह ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है कोएफिशिएंट बना के। उसके बाद अगर यहाँ पे आपने ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ए अब हमने तीन तरह के डिटर्मिनेंट मज़ीद फाइंड करने हैं। एक फाइंड करना है ए एक्स डिटर्मिनेंट, फिर ए वाई डिटर्मिनेंट, फिर ए जेड डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे ए एक्स डिटर्मिनेंट है, ए एक्स डिटर्मिनेंट बनेगा कैसे। अब ये अगर ये वाला बी वाला जो मैट्रिक्स है, ये 3 1 2, यानी कि बी हमारा मैट्रिक्स क्या है, 3 1 2, इसको अगर हम ए के पहले कॉलम की जगह पे प्लेस कर दें तो ये ए नहीं रह जाएगा, बल्कि इसका नाम ए एक्स हो जाएगा। अगर ये बी वाला कॉलम हम ए के सेकंड कॉलम की जगह पे प्लेस कर दें तो ये नहीं रह जाएगा, बल्कि ए वाई हो जाएगा। यानी कि बी वाले कॉलम को अगर फर्स्ट कॉलम ए के आप फर्स्ट कॉलम में प्लेस करते हैं तो इसका नाम ए एक्स हो जाएगा। तो ये क्या 3 1 2, और यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, 3 1 2 लिख दिया। ओके, अब ये वाला नंबर 3 1 2 लिखा, ये नहीं हम लिखेंगे। अब बाकी जो दोनों कॉलम है हम एज इट इज़ लिखेंगे। 2 -2 1 है, तो 2 -2 1 लिख दिया। अब दूसरा कॉलम क्या है, 1 -2 -3 है, 1 -2 और -3 भी हमने एज इट इज़, जस्ट हमने बी वाला ये वाला कॉलम जो है, बी वाला कॉलम ए के पहले कॉलम की जगह पे रिप्लेस करेंगे तो ये ए एक्स होगा। अगर बी वाला कॉलम ए के सेकंड कॉलम में प्लेस करेंगे तो ए वाई। इस तरह बी का थर्ड कॉलम ए जेड होगा। हमने ये तीनों डिटर्मिनेंट, अब इस डिटर्मिनेंट को भी हमने ओपन करना है। तो यहाँ पे ए एक्स डिटर्मिनेंट, इसको हमने एक्सपेंड करना है जैसे प्रीवियस हमने एक्सपेंड किया। तो यहाँ पे आपने ये 3 लिखा, सही, दो स्ट्रेट लाइनें लगा ली। अब सेकंड एलिमेंट क्या है, -2 लिखा, दो स्ट्रेट लाइनें, और +1 थर्ड एलिमेंट लिखा, दो स्ट्रेट लाइनें। अब इनके अंदर एलिमेंट्स लिखने हैं। यहाँ पे देखें, अगर 3 लिख लिया
तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -2, यानी कि यहाँ पे नंबर क्या आएंगे, -2, ये वाले नंबर चारों, -2 और 1 और -3 आ गया। अब ये जब सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे ये 2 लिखा था, ये रो कैंसिल इसके लिए और ये कॉलम कैंसिल। अब इसके लिए 4 एलिमेंट कौन से हैं, ये 1 2, मतलब यहाँ पे 1 2 लिखा, और इसी तरह ये वाला -2 और -3 लिख दिया। अब 1 के लिहाज से ये रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये 4 एलिमेंट इसके लिए रह जाएंगे। हॉरिजॉन्टल रो कैंसिल, वर्टिकल कॉलम कैंसिल। तो 1 2 -2 और 1 है। अब इसको मज़ीद हम एक्सपेंड कर लेंगे, 2 -3 से मल्टीप्लाइड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 हो गया, माइनस फार्मूले का अब यहाँ पे 1 ने -2 से -2 तो ये, लेकिन ये +2 में चेंज हो गया, -2, और अब 1 -3 से मल्टीप्लाइड होगा तो -3 आ गया, और यानी कि ये 1 -3 से मल्टीप्लाइड हुआ, ये यहाँ पे बाकी हमारे पास यहाँ पे -2 2 से मल्टीप्लाइड होगा तो ये 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये 1, यहाँ पे 1 1 ज़ार 1 हो गया, और -2 2 से -4 तो, लेकिन ये +4 में कन्वर्ट हो गया, 3 6 2 18 -2 1 -3 +4 1 और 5, 24 -2 +5, तो ये 27 आ गया। दिस इज़ योर ए एक्स डिटर्मिनेंट। हमने ये ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, ये लॉन्ग के लिहाज से क्वेश्चन है, सो दैट्स वाई दिस इज़ योर ए। हमने दो डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिए, एक ए डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास 27 आ गया, दूसरा ए एक्स डिटर्मिनेंट आ गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए वाई डिटर्मिनेंट, अब ए वाई डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, ए वाई हमने डिटर्मिनेंट लिखना। अब अगेन हमने बी वाला जो कॉलम है, ये वाला जो बी वाला हमारा कॉलम है, ये वाला, ये ए के सेकंड कॉलम की जगह पर रिप्लेस करने लगे हैं। तो पहला कॉलम वैसे लिखेंगे और थर्ड कॉलम भी वैसे, जस्ट बी वाला सेकंड कॉलम इसके ए के सेकंड कॉलम की जगह पर रिप्लेस करेंगे, तो ए का नाम ए एक्स की बजाय ए वाई बन जाएगा। तो पहला कॉलम क्या लिखा हुआ है, 2 3 5 हमने एज इट इज़ लिख लिया, और थर्ड कॉलम भी हमने 1 -2 और -3 लिख लिया। चेंजिंग कहाँ पे आ रही है, चेंजिंग आ रही है, ये वाला बी वाला जो कॉलम है ये कहाँ पे जा रहा है, इसको चेंज कर रहा है। ये क्या है, 312, बी हमारा 312 था, 312 को हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। अब इस डिटर्मिनेंट को भी हम ओपन कर लेंगे, 2 ये लिखा, दो स्ट्रेट लाइनें, -3 लिखा, दो स्ट्रेट लाइनें, +1 फॉर्मूले का, दो स्ट्रेट लाइनें हमने अप्लाई कर दी डिटर्मिनेंट के लिए। अब ये 2 के लिए ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, बाकी रह गया यहाँ पे हमारे पास 1, ये रो और ये कॉलम कैंसिल 2 के लिए, तो 1 -2 2 -3। अब 3 के लिए ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, तो बाकी रह गए 3 5 -2 -3, और 1 के लिए ये रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल, तो यहाँ क्या रह गया, 3 1 5 2। अब यहाँ पे हमारे पास इस नंबरों को हमने मल्टीप्लाइड करना है, 1 को -3 से मल्टीप्लाइड करेंगे, -3, माइनस फार्मूले का, 2 -2 से मल्टीप्लाइड -4, लेकिन +4 में चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह 3 -3 से मल्टीप्लाइड होगा -9, और ये इससे -10, तो लेकिन ये +10 में कन्वर्ट हो गया फार्मूले के माइनस की वजह से। 3 2 ज़ार 6 हो गया, 5 1 ज़ार 5, 2 1, और यहाँ पे 3 1 आ गया, और यहाँ पे 1 6 में से 5 गया तो 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 2 -3 और 6 में से 5 माइनस हुआ तो 1 आया, तो +1, तो ये 0 आ गया, ए वाई डिटर्मिनेंट हमारा 0 आ गया। देखिए हमने दो ए का, तो हमने ए डिटर्मिनेंट फाइंड किया, 27 है, फिर उसके बाद हमने ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड किया, वो भी 27 है। अब ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड किया, वो 0 है। अब हमारा लास्ट पाथ ए जेड डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे, ए जेड डिटर्मिनेंट। अब ए जेड डिटर्मिनेंट जो है, अगर इस बी वाले कॉलम को, ये बी वाला जो आपका कॉलम है, इसे ए के थर्ड कॉलम की जगह पे रिप्लेस कर दें, तो ए का नाम ए जेड हो जाएगा, ठीक।
ये दोनों कॉलम पहले हम वैसे लिखेंगे। एक पहला कॉलम 2 3 5 और 2 -2 और 1 है। मतलब ये पहले दो कॉलम। अब ये बी वाला कॉलम उठा के हम ए के थर्ड कॉलम पे रिप्लेस करेंगे तो ए का नाम ए जेड हो जाएगा। तो ये बी वाला कॉलम 312 है, ये बनी कि ये इसको हमने बी को नाम दिया था 312। तो ये वाला कॉलम हमने इसकी जगह पे रिप्लेसमेंट देने लगे 312। अब फिर इसको एक्सपेंड करना है वही पैटर्न से। हमने 2 लिखा, दो स्ट्रेट लाइनें, ये रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल। यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 और यहाँ पे ये 1 है और ये 1 और 2। अब अगर ये पहला एलिमेंट था। अब दूसरा एलिमेंट क्या है, 2 है तो माइनस फार्मूले का 2 और दो स्ट्रेट लाइनें। ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, बाकी नंबर क्या रहेंगे 3 5 1 2। अब माइनस प्लस फार्मूले का अब थर्ड एलिमेंट है। थर्ड एलिमेंट में हमारे पास 3 है तो ये थर्ड 3 और ये रो ये कॉलम कैंसिल। 3 3 -2 5 और 1। इनको एक्सपेंड कर लेना है 2 -4 -1, मतलब वो जिस तरह डिटर्मिनेंट हम ओपन करते हैं 6 -5 3 3 और प्लस 10 हो जाएगा। मतलब 3 1 ज़ार 3 5 2 ज़ार -10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 -5 और यहाँ पे -2 1 और 3 और यहाँ पे 13 -10 -2 प्लस 39 और ये क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा प्लस माइनस करने से। ये ए जेड आ गया, ए जेड का डिटर्म। देखिए हमारे पास चार डिटर्मिनेंट आ गए। एक हमने ए डिटर्मिनेंट फाइंड किया, फिर उसके बाद हमने ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड किया। ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारा 27 आ गया। फिर उसके बाद हमने ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड किया। इसके बाद हमने ए जेड डिटर्मिनेंट किया। अब हमने उसने लिखा हुआ सॉल्व करें तो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू का फॉर्मूला ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट होता है, मतलब एक्स का फॉर्मूला। इसी तरह वाई का फॉर्मूला क्या होता है, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए के डिटर्मिनेंट। और जेड का क्या फॉर्मूला है, हमने तीनों वैल्यूज़ फाइंड करनी है, जेड की वैल्यूज़ भी हमें चाहिए। एक्स वाई जी जेड ए जेड ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स का जवाब हमारे पास क्या आया हुआ है, व्हाट इज़ द आंसर ऑफ ए एक्स। ये हमने यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू फाइंड की। ए एक्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है 27। तो यहाँ पे हमने 27 लिख दिया और इसको किस पे डिवाइड करना है, ए डिटर्मिनेंट पे। ए डिटर्मिनेंट क्या है 27। 27 से कैंसिल, एक्स इज़ इक्वल टू 1 आ गया। इस तरह वाई ए वाई डिटर्मिनेंट वाई ए वाई का हमारे पास क्या आंसर है, ए वाई का आंसर हमने ज़ीरो फाइंड किया हुआ है। तो यहाँ पे ज़ीरो, इस ए वाई की जगह पे हमने ज़ीरो लिखा। ए डिटर्मिनेंट का जवाब 27 है तो यहाँ पे 27 पे डिवाइड करेंगे तो y इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। आखिरी वैल्यू z, ए जेड की वैल्यू 27 है। 27 ए डिटर्मिनेंट भी हमारा 27 है। 27 को 27 पे डिवाइड करेंगे तो z इज़ इक्वल टू 1 आ गया। तो ये उसलिए उसने सॉल्व लिखा था। तो हमें सॉल्व का मतलब ये होता है कि जो भी वेरिएबल इक्वेशन में इन्वॉल्व होते हैं वो हमने फाइंड करने होते हैं। तो हमने इसकी वैल्यूज़ एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो ये हमने इसके अकॉर्डिंगली फाइंड कर ली। अब जो बाकी पार्ट हैं वो सेम है, सिर्फ फ़र्क इस बात का है कि आपने उसमें आपने यहाँ पे x1 है, x2 है और x3। आपने इस क्वेश्चन में यहाँ पे x1 x2 x3 लिखना है। ए डिटर्मिन यहाँ पे भी x1 x2 x3 आएगा। और यहाँ पे जहाँ पे हमने ax लिखा था इस पार्ट में आपने यहाँ पे ax1 लिखना है। x मतलब यहाँ पे a लिख के x1 बेस में लिखना है, ठीक है। तो बाकी सेम एज इट इज़ डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो ये ax1 आ जाएगा। इसी तरह आपने यहाँ पे y की जगह पे ax2 करना है तो यहाँ पे ax2 का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे लास्ट जो हमारे पास होगा ax3 होगा। बाकी हमने कॉलम वैसे ही बी को चेंज पर पहले और दूसरे तीसरे, तो यहाँ पे x3 आ जाए। फिर इसका x1 का फॉर्मूला ax1 डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट होगा। यहाँ पे आपने क्वेश्चन में x1 x2 x3 इन्वॉल्व है तो यहाँ पे आप x1 और यहाँ पे जब आप x2 लिखोगे तो यहाँ पे ax2 डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट होगा।
इस तरह यहाँ पे x3/a3 डिटर्मिनेंट होगा। तो बाकी दोनों पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करनी है और उसको ट्राई करना है पहले को 3.5 के।